स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के अंदर सीवियर वाटर क्राइसिस जैसे हालात हो गए हैं। बहुत ज़्यादा पानी की किल्लत देखने को मिल रही है। ये आप देख पाओगे न्यूज़ में। वाटर क्राइसिस हिट्स दिल्लीज VIP जोन, रेसिडेंट्स नाउ कंप्लेन ऑफ मडी वाटर। तो यहाँ पर जो वाटर लेवल है इतना कम हो गया है कि मडी सप्लाई जैसा जो पानी है वो आपको देखने को मिलेगा। तो एग्जैक्टली हो क्या रहा है, कारण क्या है यहाँ पर? मतलब गर्मी तो पड़ी रही वो हम देख रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली दिल्ली में पानी कहाँ से आता है, कितना % जो दिल्ली का पानी है वो अलग अलग सोर्सेज से आता है, वो सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखना है आपको, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप हमारे बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर बताता हूँ कि लाइव बैच स्टार्ट किया गया है। लाइव फाउंडेशन बैच, मतलब कि जो भी सब्जेक्ट्स अब आपको पढ़ाए जाएंगे वो लाइव पढ़ाया जाएगा हमारे एजुकेटर्स के द्वारा। 20 जून से पहला बैच स्टार्ट हो रहा है और टोटल मिलाकर 900+ आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग कराई जाएगी। 1-to-1 मेंटरशिप है। MCQ बेस्ड आपको लर्निंग कराया जाएगा ताकि आपका प्रीलिम्स हो, फिर उसके बाद आंसर राइटिंग के लिए ताकि आपका मेंस निकल सके। वो सारी चीज़ें आपको इस कोर्स में दी जा रही हैं। इनॉग्रल ऑफर है, 18,500 का लिमिटेड सीट है, ध्यान रखिएगा। 20 जून से ये स्टार्ट हो जाएगा। कोड इस्तेमाल डेफिनेटली करिएगा अंकित लाइव, क्योंकि इसी से आपको जो पूरा स्ट्रक्चर है फीस का 25,000 के बजाय 18,500 वो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहाँ पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। देखिए, दिल्ली के अंदर एक सीवियर वाटर शॉर्टेज देखने को मिल रहा है इस समर में, इस गर्मी के अंदर, और स्पेशली यमुना का जो वाटर लेवल है, जो पानी का स्तर है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुका है। लेटेस्ट यहाँ पर एक नोटिस जारी किया गया दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा और उसके अंदर उन्होंने वार्निंग जारी की। 9 जून की बात है कि पब्लिक को सावधान हो जाना चाहिए क्योंकि वाटर शॉर्टेज होने वाला है दिल्ली के अंदर। ऐसा वार्निंग दिल्ली जल बोर्ड ने दिया था 9 जून को। इसके अंदर यहां पर उन्होंने ये कहा कि हमने रैशनलाइजेशन किया है वाटर का दिल्ली के अंदर, और अभी के हिसाब से जो भी पानी दिल्ली में है उसको देखते हुए जो दिल्ली के रेसिडेंट्स को जो वाटर सप्लाई होता है वो लो प्रेशर में किया जाएगा। अक्सर अगर आप दिल्ली में रहते हो या कहीं पर भी रहते हो, आपने देखा होगा जो डायरेक्ट सप्लाई का पानी आता है तो कई बार आप देखते होंगे वाटर सप्लाई जो है वो थोड़ा सा तेज प्रेशर से आ रहा है, तेज पानी आ रहा है, ऑटोमेटिकली कई बार तो पानी अपने आप टंकी मतलब चढ़ जाता है कई बार, और कई बार देखने को मिलता है तो मोटर चलाना पड़ता है। तो वो वाटर जो प्रेशर होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी उन्होंने बोला है कि हम लो प्रेशर को मेंटेन करेंगे जब तक हमारे पास सफिशिएंट पानी नहीं हो जाता। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि ये शॉर्टेज क्यों देखने को मिल रही है। देखो, दिल्ली जल बोर्ड बहुत ज़्यादा यमुना के ऊपर पानी की सप्लाई के ऊपर निर्भर रहता है। अब यमुना जब मैं कहता हूँ ना, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, ये दिल्ली का मैप आप देखोगे तो कई लोग सोचते होंगे कि यमुना रिवर तो यहीं से बह रही है दिल्ली से होते हुए, तो कुछ लोग सोचते होंगे कि जहाँ मन चाहे जो दिल्ली है वो अपना पानी यहाँ से निकाल सकती है। ऐसे नहीं होता है, चीज़ें कानून के हिसाब से चलती हैं, आपको लॉस फॉलो करने होते हैं। तो यमुना का पानी यहाँ से बह रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि कहीं पर भी दिल्ली की जो सरकार है वो पाइपलाइन बिछा लेगी और यहाँ से पानी विड्रॉ कर लेगी। ये होता क्या है कि हरियाणा के माध्यम से, वहाँ से अपर स्ट्रीम से होते हुए पानी कैनाल के माध्यम से दिल्ली के अंदर एंटर करता है, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। तो यमुना के ऊपर करीब करीब आप कह सकते हो 40% जो दिल्ली है वो निर्भर करती है वाटर पे, और हरियाणा के थ्रू जो है यमुना का पानी दिल्ली के अंदर एंटर करता है। और अभी प्रॉब्लम क्या हो गया है कि जो भी पानी यहाँ पर आता है और फिर पानी आता है तो वो डायरेक्टली आपको सप्लाई नहीं होता है। यमुना का पानी आने के बाद उसको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में भेजा जाता है, WTP, और कई सारे करीब 9 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स दिल्ली के अंदर हैं, और फिर वहाँ से जो पानी की सप्लाई है पूरे दिल्ली में की जाती है। लेकिन क्या हुआ है कि जो पानी आ रहा है उसका स्तर इतना नीचे गिर गया है कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में उतना सफिशिएंट पानी नहीं है कि पूरे दिल्ली के अंदर सही मात्रा में पानी की सप्लाई की जा सके। और दिल्ली जल बोर्ड ने इसका जो पूरा आरोप है, ये जो शॉर्टेज है वो लगा दिया है हरियाणा के ऊपर कि हरियाणा की तरफ से जो सप्लाई है वो पूरा नहीं किया जा रहा है, इसी की वजह से हम यहाँ पर पानी नहीं दे पा रहे हैं। 9 जून को यहाँ पर दिल्ली जल बोर्ड ने जो लेटर लिखा था उसके अंदर यही कहा कि देयर हैज़ बीन लेस रिसीट ऑफ वाटर, मतलब कि जो पानी आता है वहाँ से हरियाणा से। अब हरियाणा से भी अगर आप देखोगे तो 2 चैनल है, एक है आपका दिल्ली सब ब्रांच और कैरियर लाइंड चैनल।
इसके माध्यम से हरियाणा से यमुना का पानी दिल्ली के अंदर आता है, लेकिन इसमें यहाँ पर पानी नहीं आ पा रहा, इसी की वजह से हम जो सप्लाई है वो नहीं कर पाएंगे। मैं अभी अगेन आपको दिखाता हूँ, ये दिल्ली जैसा कि आप देख रहे हो और यमुना रिवर यहाँ से बह रही है। तो ये जो सोनीपत डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ से इधर एक कैनाल बनाया गया है, वहाँ से होते हुए वो दिल्ली के अंदर एंटर करता है और यमुना का पानी वहाँ से ट्रांसफर होकर फिर दिल्ली के अंदर आता है। ऐसा नहीं है कि यहीं से दिल्ली का पानी यमुना से ले लिया जाता है। और ये जो मैंने आपको बताया CLC और DSB, दैट इज दिल्ली सब ब्रांच और कैरियर लाइन ब्रांच, ये अगर आप देखोगे तो हरियाणा के अंदर एक जगह है मुनाक, ये सोनीपत डिस्ट्रिक्ट, फिर पानीपत हो गया, उसके ऊपर मुनाक, वहाँ से एक कनाल है जो कि स्टार्ट होता है और ये करीब 102 किलोमीटर का कनाल है। और इसके लिए एक MOU साइन किया गया था दिल्ली और हरियाणा के बीच में कि एक कनाल बनाया जाएगा और वहाँ से जो पानी है यमुना का वो फिर दिल्ली के अंदर सप्लाई किया जाएगा। तो हुआ क्या है कि दिल्ली जल बोर्ड ने, दिल्ली सरकार ने हरियाणा की जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है उनको कई बार खत लिखा है और ये कहा है कि हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ये कनाल से जो पानी आता है उसमें आप एक्स्ट्रा एडिशनल 150 क्यूसेक, अब क्यूसेक का मतलब ये हुआ 1 क्यूबिक फुट पर सेकेंड, 1 क्यूबिक फुट पर सेकेंड, मतलब जो फ्लो ऑफ वाटर का जो रेट होता है ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, तो उसी को क्यूसेक में रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब आप यूँ समझिए कि हर सेकंड जो है वो करीब 28 लीटर के आसपास पानी बहता है यहाँ से। तो यहाँ पर उनके द्वारा बोला गया कि आप 150 क्यूसेक वाटर जो है एक्स्ट्रा आप दिल्ली को दीजिए ताकि दिल्ली के अंदर जो डिमांड है हम उसको मीट कर पाएँ। और यहाँ पर जो दिल्ली जल बोर्ड है उन्होंने यही कहा कि जो रिवर है वो काफ़ी ड्राई होता जा रहा है यमुना का और इसी की वजह से हमें पानी की ज़रूरत है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि व्हाट हैपन टू द वाटर लेवल, मतलब यमुना के अंदर जो पानी का लेवल नीचे हुआ उसका कारण क्या है। देखो, एक तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में पूरा आप देखोगे तो मतलब रिकॉर्ड स्तर पर गर्मी देखने को मिल रही है, समर देखने को मिल रहा है, जो रेनफॉल है वो बहुत ज़्यादा डेफिसिट में चला गया है और इसी की वजह से यमुना का रिवर बेड जो होता है ना, मतलब पानी के नीचे जो रिवर बेड होता है, जो ज़मीन होती है वो दिखने लगी है यमुना के कई हिस्सों में। और डेफिसिट की हम बात करें तो मार्च से मई के बीच में जो रेनफॉल का डेफिसिट है इस साल वो 63% है। यू कैन इमेजिन, अगर इतना कम पानी होगा तो जाहिर सी बात है पानी की शॉर्टेज होगी। और अब मार्च और अप्रैल के महीने में तो 122 ईयर्स का हॉटेस्ट ईयर का रिकॉर्ड टूटा था, आपने देखा होगा। बहुत गर्मी पड़ी है, पानी सूख रहा है, पानी की किल्लत हो रही है। और वजीराबाद में जो दिल्ली के अंदर जगह है वहाँ पर पानी आता है, इकट्ठा होता है, वहाँ पर पॉन्ड है और वहाँ पर से 2 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स को सप्लाई किया जाता है पानी। लेकिन क्योंकि उस पॉन्ड में पानी कम हो गया है, इसकी वजह से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को पानी सप्लाई नहीं हो पा रही है और वो दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में पानी पहुंच नहीं पा रहा। और इसके अलावा यहाँ पर वजीराबाद के पॉन्ड में बहुत सारे अलग अलग हिस्सों से पानी सप्लाई किया जा रहा है। तो ओवरऑल आई होप कि आप समझ पा रहे होगे यहाँ पर कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को पानी नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से वो दिल्ली को पानी सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये भी है कि सरकार इसको लेकर क्या कर रही है। देखिए, दिल्ली जल बोर्ड यहाँ पर ग्राउंड वाटर से ज़्यादा पानी निकालने की कोशिश कर रही है। वैसे मैं आपको ये चार्ट दिखाता हूँ कि दिल्ली की पानी की पूर्ति कहाँ से होती है। करीब 40% यमुना से होती है, गंगा से भी कुछ पानी आता है 26%, भाखड़ा स्टोरेज हो गया वहाँ से 24% और ग्राउंड वाटर से करीब 9% के आसपास आप कह सकते हो ट्यूबवेल से जो निकाला जाता है वो मिल जाता है। तो ये जो पानी है ना ट्यूबवेल वाला ग्राउंड वाटर, वहाँ से ये और ज़्यादा निकालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कहीं ना कहीं पूर्ति हो सके। इसके अलावा प्लान है दिल्ली जल बोर्ड का कि शहर के करीब 6 लोकेशंस पर RO प्लांट लगाया जाएगा, रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट, और ताकि लोगों को ड्रिंकिंग वाटर की जो अवेलेबिलिटी है उसमें कहीं ना कहीं निजात मिल सके। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर जो हैं अरविंद केजरीवाल जी इसी महीने उन्होंने यहाँ पर अनाउंसमेंट किया था कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने की कोशिश की जाएगी ताकि जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको हम इंक्रीज कर सकें। इसके अलावा पिछले हफ्ते की बात है, दिल्ली जल बोर्ड के वाइस चेयरमैन जो हो गए उन्होंने अपील किया हरियाणा सरकार को कि आप हमें प्लीज़ ज़्यादा पानी दीजिए ताकि हम इसको मीट कर लें। लेकिन हरियाणा ऑफिशियल्स का यही कहना है कि देखिए, जितना भी तय हुआ था दिल्ली को पानी देना वो हम पूरा करते आ रहे हैं, इससे ज़्यादा हम पानी नहीं देंगे क्योंकि ये अगेन हरियाणा को इफेक्ट कर सकता है। और ये जो पूरा एग्रीमेंट मैंने आपको बताऊं तो 1994 में हुआ था कि हिमाचल प्रदेश को कितना वाटर सप्लाई होगा, जो भी रिवर्स हैं आसपास, वहाँ से हरियाणा को, दिल्ली को, राजस्थान को, उत्तर प्रदेश को, इनके बीच में 1994 में जो है एग्रीमेंट हुआ था, MOU हुआ था, उसी के बेसिस पर पानी की सप्लाई होती है। तो जैसा मैंने बताया कि हरियाणा दे नहीं रहा है पानी, दिल्ली को पानी की जरूरत है। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है, क्या ये अगेन एक पॉलिटिकल टसल बलकन रह जाएगा या फिर कोई सोल्यूशन निकलेगा, देखने वाली बात होगी। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए, क्या आप बता सकते हो, क्योंकि हम वाटर की बात कर रहे हैं, देश के अंदर कौन सा एक राज्य है जिसने रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर को कंपलसरी कर दिया। अगर आप घर बना रहे हो नया तो वहाँ पर ये कंपलसरी है कि आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। कौन से राज्य में इसको कंपलसरी किया गया, इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं,
टेलीग्राम से भी आप देख सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोर्स लेना चाहते हैं, यूज़ दिस कोड अंकित लाइव हमारे ऐप और वेबसाइट पर। बहुत ही लिमिटेड इनॉग्रल ऑफर है आपके लिए, इसका फायदा उठाइए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।